हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? कल हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और मैंने कल ही कहा था आपको, इनहेरिटेंस और जो हेरिडिटी होती है वो सिमिलर होती है। तो देखो, हेरिडिटी इनहेरिटेंस में भी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा था, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स ही होगा। ओके, तो देखो, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग is called as heredity. Heredity. Transfer of characteristics from parents to offspring. Offspring मतलब बेबी, ठीक है। पेरेंट्स का जो बेबी होगा वो ऑफस्प्रिंग, उसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। आपने कभी सुना है कि कई लोग हमारे रिश्तेदार जो होते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू अपनी मम्मी की तरह है, तू अपने पापा की तरह है, या फिर कहते हैं कि तुम्हारी आंखें तेरी मम्मी की तरह है, और तेरी जो हाइट है या फिर तेरे जो बाल है वो तेरे पापा की तरह है। तो ऐसे आपने सुना होगा। तो ये कैसे आते हैं? ये इसी वजह से आते हैं, किसी की हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। अब ये कैसे ट्रांसफर होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो, इसीलिए देखो ये पपीज मतलब डॉग के बच्चे को हम पपीज कहते हैं, तो पपी कहते हैं। तो ये देखो, ये पपीज जो होते हैं वो डॉग्स की तरह होते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर्स, डॉग के कैरेक्टर उसके बेबी में जा रहे हैं, तो डॉग की तरह उसका बेबी बनेगा ना, डॉग की तरह डॉग का बेबी होगा। देखो, ये स्क्वैब्स होते हैं। स्क्वैब्स किसकी तरह होते हैं? पिजन्स, क्योंकि ये पिजन्स के बेबीज होते हैं स्क्वैब्स। ओके, तो मैं आप कहोगे ये तो हमें समझ में आया, फिर एक एक एग्जांपल समझाने की क्या जरूरत है? तो क्या जरूरत है मैं बताती हूँ। इस साल मैंने MST CET नर्सिंग का एग्जाम दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि डियर के बच्चे को क्या कहते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि डॉग्स के बेबी को पपीज कहते हैं, पिजन्स के बेबी को स्क्वैब्स कहते हैं, और ह्यूमंस के बेबी को इन्फेंट्स कहते हैं। ओके, तो इन्फेंट्स जो होते हैं वो ह्यूमंस की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी की वजह से, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स की वजह से। ओके, तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी पढ़ेंगे। ठीक, देखो तो फिर मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी की मैकेनिज्म देखना है। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कहाँ से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं? तो देखो, information necessary for protein synthesis is stored in the cell is stored in DNA। मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, वो सेल के किस पार्ट में स्टोर होती है? DNA। सेल होती है, हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे अब सेल आपको समझाती हूँ। जैसे एक दीवार होती है, वो दीवार किससे मिलकर बनी होती है? ईटों से बनी होती है ना। उसी टाइप हमारी जो बॉडी है, पूरी बॉडी ये सेल से बनी होती है। और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA। क्या होता है? DNA। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वो कहाँ स्टोर होती है? हमारे डीएनए में स्टोर होती है। और जो डीएनए होता है उसमें होते हैं जीन्स। अब पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कहाँ है? जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे हमारे बालों का कलर। अब बालों का कलर कैसा होगा, ये इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर डीएनए के किस पार्ट में है? अगर देखो, ये डीएनए है, तो इस पार्ट में अगर हमारे बालों का कलर है, बालों के कलर की इंफॉर्मेशन इस पार्ट में है, तो ये जो डीएनए का सेगमेंट होगा छोटा सा, जिसमें एक प्रकार का स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है, प्रोटीन बनाने की क्षमता है या फिर कैपेसिटी है, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? जीन। क्या कहेंगे? जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या? द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन स्टोर जहां पे रहती है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को, उस पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन। तो जीन समझ में आया क्या है? तो देखो, मैकेनिज्म क्या होती है। सबसे पहले हमें मैकेनिज्म में पहले मैं बता देती हूँ कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। तो देखो क्या है,
ये जो प्रोटीन है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि हम एक कैरेक्टर लेते हैं, प्लांट की हाइट। क्या लेंगे? प्लांट की हाइट। अब देखो प्लांट की हाइट देखनी है हमें, तो प्रोटीन होगा। प्लांट की हाइट बढ़ानी है। अगर किसी प्लांट की, समझो ये प्लांट है, देखो मेरी ड्राइंग पे मत हंसना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये प्लांट है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल की ड्राइंग है मेरी। ये प्लांट है। अब ये प्लांट ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा, कितना ज्यादा ऊंचा होगा, ये इसकी हाइट कितनी होगी, या फिर ये छोटा सा रहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ग्रोथ हार्मोन पे। किस पे? ग्रोथ हार्मोन पर, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, अगर प्लांट में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ तो प्लांट की हाइट ज्यादा बढ़ेगी। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ तो प्लांट की हाइट कम बढ़ेगी। ओके, तो ये होता है। अगर देखो अगर ज्यादा रिलीज हुआ तो ये प्लांट बड़ा होगा, ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन पर रिलीज करती है, डिपेंड करती है। तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन, देखो ग्रोथ हार्मोन कितना रिलीज होगा प्लांट की बॉडी में, ये डिपेंड करता है एंजाइम्स पर। किस पर? एंजाइम पर। तो एंजाइम जो होते हैं वो एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम या फिर हमें ये ग्रोथ हार्मोन भी एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं। तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन कौन से होंगे यहाँ पे? ग्रोथ हार्मोन वाले प्रोटीन। जो ग्रोथ हार्मोन है उन्हें यहाँ पे प्रोटीन बोला गया है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन्स हो गए। ये प्रोटीन अगर कितना रिलीज करना है, कहाँ से रिलीज करना है, जीन के कौन से पार्ट से ये प्रोटीन मिलेगा, तो ये सारी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन ये होती है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, समझ में आया क्या? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन ये कैरेक्टर डिसाइड करता है कि कौन कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, या फिर कलर क्या होगा। ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पर्टिकुलर केमिकल्स, या फिर ये जैसे यहाँ पे प्लांट हाइट की बात करें तो ये ग्रोथ हार्मोन की बात आ गई। ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर प्रोटीन है, ठीक है। हम हेयर कलर की बात कर सकते हैं, यहाँ पर भी प्रोटीन होता है। तो ऐसे प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गई सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। और जहाँ पे पर्टिकुलर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उन्हें हम कहते हैं, उस सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। ओके, तो हम देखेंगे अब मैकेनिज्म। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म। हमें क्या कैसे पढ़ना है आगे? देखो सबसे पहले हमें डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। डीएनए के सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन। पर हमें ये समझना होगा कि ये जो डीएनए है ये क्रोमोसोम से बनता है। ये जो डीएनए है ऐसे क्रोमोसोम होता है, ठीक है। समझो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर होता है ऐसा लपेटा हुआ डीएनए। ये है डीएनए, और डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है इस चैप्टर में? तो देखो सबसे पहले हमें क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बाद हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए, क्रोमोसोम में हमें क्रोमोसोम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डीएनए, और डीएनए के बाद हम पढ़ेंगे जीन। और डीएनए के साथ हम आरएनए भी पढ़ेंगे, आरएनए के टाइप भी पढ़ेंगे। ओके, और फिर हम पढ़ेंगे जीन, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा ये हेरिडिटी वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर हम जाएंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। ओके, तो ये हमारा फ्लो चार्ट रहेगा चैप्टर में आगे बढ़ने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये था आज के लिए, तब तक के लिए बाय।